टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। ठीक, आज हम इसका यानी कि हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके लक्षण क्या है? जैसे कि संस्कृत में लिखा रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं संस्कृत को, ठीक उसी प्रकार इसका हम हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। विद्यार्थी में कुल 5 लक्षण होते हैं जो किस प्रकार से हैं। अब देखिए, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अब आएगा नेक्स्ट आपका अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। ठीक है, पंच लक्षण। अब देखिए विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षण। अब इसके लक्षण कैसे देखेंगे हम? देखिए, पहला है हमारा काक चेष्टा, दूसरा है वको ध्यानम, तीसरा है स्वान निद्रा, चौथा है अल्पाहारी, पांचवा है गृहस्थ त्यागी। अब देखिए काक चेष्टा, काक मीन्स होता है कौवा। काक मीन्स क्या होता है? कौवा। काक मीन्स होता है कौवा। कौवे की तरह विद्यार्थियों को चेष्टा करनी चाहिए। आप लोग कौवे की कहानी सुने हो ना, जैसे कि एक प्यासा कौवा था, उसे प्यास बहुत लगी थी लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था। वो कौवा क्या किया था उस समय, यानी कि वो कौवा क्या किया था, उड़ते उड़ते आसमान की यानी कि ऊंचाई पे उड़ा, देखा वहाँ पे एक घड़ा था, एक मटका था, उसमें मटके में थोड़ा सा जल था यानी पानी था। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी था, तो कौवे ने सोचा, अपना दिमाग लगाया कि हम इस पानी को कैसे पिएंगे। तो उन्हें कौवे के वहीं घड़े के पास में थोड़ा छोटे छोटे कंकड़ थे। कौवे ने अपने चोंच से उस घड़े में कंकड़ डाले। ठीक है, चोंच से उस घड़े में कंकड़ डाले। इसके बाद एक एक कंकड़ डालना स्टार्ट किया। पानी का जो पानी था वो ऊपर हो गया, कंकड़ नीचे हो गया। तो यहाँ पे कौवे ने अपनी चेष्टा यानी कि अपना दिमाग लगा के किस प्रकार पानी को पिया। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी जो है उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तभी कुछ आपको फल मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा है वको ध्यानम। वग मीन्स होता है बगुला। वग मीन्स होता है बगुला। ठीक है, अब बगुले की तरह विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नदी में मछली होती है और बगुले महाराज जाके उस पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही मछली ऊपर आती है, बगुले महाराज अपने सीधा चोंच डालते हैं और निकाल लेते हैं और उड़ जाते हैं। ठीक है, बगुले तरह विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। ये देखो 5 लक्षण है ना विद्यार्थी के हैं। अब विद्यार्थी के बारे में हम बता रहे हैं। पहले काक चेष्टा हो गया, अब यहाँ पे वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्वान निद्रा। स्वान हो गया हमारा कुत्ता। क्या हो गया? कुत्ता। कुत्ते की तरह सोना चाहिए। किसको? विद्यार्थियों को कुत्ते की तरह सोना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आसपास में गांव में रहते हो ना, जैसे कि गांव में कोई सो रहा है लेकिन कुछ होता है, थोड़ा खटपट की आवाज़ आती है तो कुत्ता सबसे पहले उठता है। और लेकिन जब विद्यार्थी मान लो कि घर में कोई और है, वो नहीं उठ पाता है, लेकिन पहले कुत्ता उठता है। इसलिए हमें कुत्ते की तरह सोना है। थोड़ा भी कुछ आहट मिले तुरंत हमें क्या करना? उठना है। इसके बाद आता है तथैव च। आगे क्या है? अल्पाहारी। क्या है? अल्पाहारी। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा। हारी मीन्स आहार, यानी थोड़ा भोजन करने वाला हो। ठीक है, थोड़ा भोजन करने वाला। अगर मान लो कि आपको खाना मिल गया, ठूस के आप खा लीजिए। ठीक है, भर पेट खा लिए। जब खा लोगे तो आपको नींद लगने लगेगी। जब नींद लगने आप सो जाओगे तो पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। ठीक है, तो पढ़ने की इच्छा नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं अल्पाहारी, यानी कि थोड़ा भोजन करो। थोड़ा थोड़ा भोजन करके
करो, लेकिन दिन में 3-4 बार भोजन कर सकते हो। आराम से जागते रहोगे, पढ़ते रहोगे और भोजन करते रहोगे। अगर भर पेट भोजन करिए तो सो जाओगे, पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। और 5वें में हमारा गृह त्यागी। अब देखिए गृह त्यागी क्या है। गृह मीन्स होता है घर, घर को त्याग दो। यानी त्यागने की यह मतलब नहीं है घर को छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि घर को अपने छोड़ के कहीं, मान लो कि 10 किलोमीटर दूर कहीं रूम लेके पढ़ रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं। घर से पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या रहता है, रीजन रहता है घर में अनेक प्रकार के काम यानी प्रेशर रहता है कि हमें ये करना है वो करना है, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गृह त्यागी जो है, ये गृह त्यागी यानी कि घर को छोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हम ही हैं, ठीक है, उदाहरण कि हम ही हैं, हमें यानी कि तैयारी करना है किसी चीज़ का, तो हमें घर भी छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे हमें कानपुर लखनऊ जाना है या फिर कहीं स्थान पे जाना है तो हमें घर को छोड़ना पड़ेगा। यही सब 5 लक्षण अभी हमने बताए हैं, ये 5 लक्षण हर एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये लक्षण जिसके अंदर है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा 99% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से, जिस विद्यार्थी में ये 5 लक्षण हैं। ठीक है, जिस विद्यार्थी में ये 5 लक्षण हैं वो कभी इसे यानी कि वो बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता, वो सफल ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और बताते, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थियम 5 लक्षणम। यही 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के, जो विद्यार्थी आगे चल के तरक्की करते। बोलते हैं ना हमारा बच्चा सफल हो गया। अब कैसे सफल हो गया, इस कारण हो गया यानी कि ये लक्षण जिस भी स्टूडेंट के अंदर है वो बच्चा सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिए।